जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि होम आइसोलेशन वाले 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। उनके यहाँ प्रतिदिन चिकित्सा कर्मी पीपीआई किट में जाकर उन्हें देखते रहें। होम आइसोलेशन वाले एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनके निकट संपर्क रहने वाले पर भी विशेष नजर रखी जाए। बाढ़ से घिरे गांव के लिए खासकर कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं किरतपुर अंचल में बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाए। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को विटामिन सी एवं मल्टीविटामिन टैबलेट का वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। पहले से हम लोग ये सब प्रक्रिया करते आ रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन की निगरानी में कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। केसेस सख्ती से अनुपालन कराएं। आदमी की कमी में समझता हूँ, कम से कम जिम्मेदारी रहे। स्थानीय स्तर पर एक समिति बना लें, स्थानीय स्तर पर समिति बना के वो भी निगरानी रखेगी, उसको जिम्मेदारी दीजिए। अगर वार्ड सदस्य है या आपको वार्ड क्रियान्वयन समिति, उसको भी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अभी पहल करना पड़ेगा, केवल पुलिस और चौकीदार से नहीं होगा काम। स्थानीय समिति गठन करते हैं, एट द सेम टाइम हमारा कंटेंट की आवश्यकता है, इसलिए समिति बना करके कराएं। वो ऐसे जा रहे हैं उसका जरूर एक पंचायत एक ही गांव जैसा है, 10,000 पॉपुलेशन, इतने लोगों को अगर हो जाएगा या उसमें 10-20% लोगों को भी हो जाएगा, 1,000 2,000, आप समझ सकते हैं कि क्या नुकसान हो सकती है। इस पर आप देखें और एमओआईसी कंटेनमेंट जोन का लगातार आदेश निर्गत की जाए, उसको देखिए, आप उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स कीजिए। संभव अगर आदमी रखिए, एक आदमी भी रहेगा तो कम से कम उसको देखते रहेगा और वहां पर स्थानीय समिति बनाई, वहाँ पर अच्छा से फ्लेक्सी बना करके बैरिकेडिंग के, तो उसका भी पैसा आया हुआ हम लोग आज हमको लगता है कंटेनमेंट को भी पैसा चला गया सभी सीओ के पास। अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के बैनर तले प्रोफेसर अखिल रंजन झा, क्षेत्रीय संयोजक और दरभंगा जिला के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार झा के संयुक्त नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी से अर्थी जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं सरकार के खिलाफ अनुदान नहीं वेतन दो, खाते में भुगतान दो की आवाज़ बुलंद की गई। वहीं अर्थी जुलूस में शामिल लोगों ने आह्वान किया कि 2 सितंबर को पटना में कफन यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो। है तो नीतीश सरकार का पुतला दहन किया गया है और हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को अनुदान नहीं वेतनमान चाहिए। अभी देखिए कोरोना काल में सबकी मांगें पूरी की हुई और हम लोगों का 8 साल का अनुदान बाकी है, वो 1 साल का भी अनुदान नहीं दिया गया है। और हम लोग कहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो। बिहार अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के तहत यह हम लोग का दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय का यह कार्यक्रम था आज के दिन। आज का कार्यक्रम हम लोगों को पूरे बिहार में हर एक मुख्यालय में और विश्वविद्यालय परिसर में नीतीश कुमार के विरोध में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम था। अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के तत्वावधान हम लोगों ने वही कार्य ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परिसर में किया है। हमारी मांग यह है कि सरकार आज 9 सालों से हम लोगों को अनुदान नहीं दे रही है और 9 साल पहले का यदि पैसा देखा जाए तो ब्याज का ब्याज तक हमें नहीं मिल पा रहा है। आज सरकार हम लोगों को केवल मूल वेतन भी दे देती, इसीलिए अनुदान नहीं, हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें वेतनमान चाहिए। इसी के लिए आज 9 साल, ये 15वां साल है हमारे नीतीश कुमार जी का। 15 साल लालू जी खा गए तो 15 दूनी 30 साल उसके पहले जो कुछ जगन्नाथ मिश्र जी ने खाया, 34-35 सालों से हम लोग यूं सड़क पर भटक रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भट पेट रोटी नहीं मिल पाया। इसके विरोध में आज हम लोग सरकार का चूँकि अंतिम सत्र जाएगा तो इसलिए विरोध करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं
और सरकार का पुतला दहन। और पूरे 2 सितंबर को पूरे बिहार के शिक्षक कर्मी पटना पहुंचकर नीतीश कुमार जी के विरोध में मुंह पर कफन बांधकर, सर में कफन बांधकर पूरे पटना शहर में घूमते हुए राजभवन को कूच करेगी। मिथिला की साहित्य, इतिहास, भाषा एवं सांस्कृतिक परंपराओं के गंभीर चिंतक थे पंचानन मिश्र। उनके निधन से मिथिला की अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में कहीं नहीं दिखाई देती। ये बातें महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में पंचानन मिश्र के निमित्त श्रद्धांजलि सभा में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा ने कही। संग्रहालय के अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने कहा कि पंचा बाबू ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की चिंता रहती थी तथा इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे थे। पंचानन मिश्र एक विशेष साहित्यकार थे जो साहित्य के साथ साथ संस्कृति, परंपरा, इतिहास, धरोहर के विषय में उनकी खोजी जो प्रवृत्ति थी वो अनुपम थी। उन्होंने दर्जनों ग्रंथ पर काम किया है। हमारे जो भूले बिसरे विद्वान थे, कि स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, सब लोगों को उनके प्रति उनको प्राप्त करना चाहते थे। अनेक ग्रंथों का उन्होंने मोनोग्राफ लिखा है। जयकांत मिश्रा हों, उमेश मिश्रा हों या अमरनाथ झा हों या स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे धरणीधर प्रसाद थे। अभी मिथिला की जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें जो महिलाओं का योगदान था उस पर उन्होंने लिखा है। तो साहित्य के साथ साथ समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के बाहरी दीवारों से लेकर सभागार के अंदर तक की दीवारों पर मिथिला पेंटिंग बनाने का काम चल रहा है। दरभंगा के मिथिला पेंटिंग के कई कलाकारों द्वारा यह मिथिला पेंटिंग बनाने का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। काफ़ी आकर्षक एवं मनमोहक रूप में यह मिथिला पेंटिंग बनाया जा रहा है, जिस पेंटिंग को देख लोगों के चेहरे खिल उठेंगे और यह पेंटिंग लोगों को खूब आकर्षित करने का काम करेगी। जी, तुम लोग कहाँ से हो और कैसे क्या तुम लोग बना रही हो? महिला से आए हैं और इस लॉकडाउन में हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, मतलब खाने उने का भी कुछ नहीं था घर में, लेकिन ये काम दे करके हम लोग को बहुत अच्छा ये रोजगार दिए हैं। नहीं रहता तो हम लोग भी घर पे भूखे रह जाते हैं, वैसे भी 3 महीना से भूखे ही हैं। ये थोड़ा मिला है तो खाने पीने रोजगार मिला है, मतलब हर लॉकडाउन खाने में पीने का भी थोड़ा अच्छा हुआ है लॉकडाउन में। तो इसमें कौन सा कलाकार कहाँ से कलाकार सब है? सब है, दरभंगा का ही और मधुबनी का भी है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग उनके द्वारा से भी हो रहा है, प्लस दरभंगा का भी है। हाँ, थोड़ा केशव जी के यहाँ से। लोकल कितना लड़की है तुम लोग, कितना आई हो यहाँ पर, कितना काम कर रहा है टोटल? पूरा दरभंगा का 20 होगी। 20। हाँ। क्या है ये किशन जी का है, मतलब किशन जी वो पेड़ पे चढ़ के मटका फोड़ते हैं। अच्छा, उसका सीन है यहाँ पे। और वहाँ कृष्ण जी। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। रहे हैं इतने कहाँ? हम लोग दरभंगा और सब मधुबनी की सभी लड़के और लड़की से मिलकर कर रहे हैं। और ये हमारे गोपाल सर के थ्रू हो रहा है, जो उनके फादर कश्यप सर थे जो अभी दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग ये कलाकारी सिखाएं और ये मधुबनी पेंटिंग को आगे बढ़ाने में हम लोग सहयोग दे रहे हैं। समाज में हम लोग को एक सम्मान दे रहे हैं। ये कलाकारी नहीं हुआ, ये हम लोगों का एक उपार्जन का माध्यम भी हुआ जो उनके थ्रू ही हो रहा है। वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये कलाकारी उनके नाम से ही जाना जाएगा। जो कि यहाँ पे वो जजमेंट भी किए हुए हैं, ये यहाँ पे भी आए हुए थे और प्रतियोगिता भी हुआ था। वो जज के थ्रू जज के रूप में भी आए हुए थे। और ये जो हम लोग के लॉकडाउन में वो ये काम दिलवाए हैं गोपाल सर, ये बहुत ही बड़ा उनका आभार रहेगा, क्योंकि ये भी हम लोग बेरोजगारी के दौर में थे और ये काम दे के हम लोगों को एक रोजी रोटी का भी माध्यम बना दिए हैं, जिसके वजह से उनका आभार हम लोग हमेशा मधुबनी और दरभंगा की लौटते और लेडीज हमेशा करते हैं। तो आप किस जगह से हैं? हम लोग ये दरभंगा की ही हैं और बहुत सारी मधुबनी की भी आई हुई हैं जो भी वो भी कर रही हैं इसमें काम। किस जगह से आ रहे हैं? मोहल्ला कौन? हम लोग गोपाल सर के थ्रू आए हैं और हम लोग बेता के हैं, कोई बरहत्ता के हैं, ये सब जगह से आई हुई हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण हुआ है। रमौली गुजरौली पंचायत के बलुआहा बरछिया गांव के सदानंद सदा की 15 वर्षीय पुत्री कविता कुमारी की मौत करे नदी में डूबकर हो गई। वह अपने परिवार के लोगों के साथ बगल के करह नदी में स्नान करने गई थी। इसी क्रम में गहरे पानी की चपेट में आ जाने से उसकी मौत डूबने से हो गई। आनंद जी हैं, उनकी एक बच्ची नदी में डूब के मर गई थी। एक ही बच्ची थी और बहुत गरीब परिवार है। देख के मतलब दिल दहल गया। और मैंने आर्थिक मदद के तौर पे कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो किया है शायद भरण पोषण कुछ हो जाए। लेकिन मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके पास मेरे फिर लोग आएंगे और इनकी जहाँ तक भरपूर मदद कर सकेंगे, ताकि यहाँ पर एक जो बेटी जाने से जो क्षति होती है, लक्ष्मी जाने से जो क्षति होती है, उसको हम लोग कुछ अंश तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं कि लगातार प्रशासन के नाम पे प्रशासन विफल है। आप देख लीजिए, लाइट लोग बांध पे रह रहे हैं। अब देख लीजिए, जबकि अभी सांप काटने का मौसम आया है, सबसे ज़्यादा अभी लोग जो मरेंगे वो सांप से मरेंगे और डूबने से मरेंगे। प्रशासन कहीं चौकस नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब ये हो गया कि हम लोग खुद अपने आप को सतर्क करें। कम से कम डूबने से बचने के लिए तो हम लोग कर ही सकते हैं। सांप ऐसी चीज़ है कि सांप कहीं भी रह सकता है। बाढ़ का पानी जब घर में था तो घरों में जाके सांप रह गया, और जो लोग घर के अंदर थे वो लोग बांध पे थे। अब जब बांध से घर पे जा रहे हैं तो सांप कटने से भी लोग मर रहे हैं, लोग नदी के अंदर डूब रहे हैं। सर, मैंने अभी देखा है, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन इनको कल से काम दिखने लगेगा कि मैंने इनके लिए क्या किया है। मैं यहाँ पर इनको बोल के जा रहा हूँ। इन्होंने कहा ना लाइट की व्यवस्था नहीं है, मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा यहाँ पे एक लाइट लग जाए, ताकि सांप रोशनी की वजह से सांप कभी नहीं आ जाए। ऊपर में दाना छेले तो वो दाना के सोचल के जे सूख गेले अंगना घर दाना के नीचा टपा ली ओई बोरा के ढूंढे लगले वो बच्चा ढूंढे 1 बज गेले ओकरा। 1 बजला के बाद दाना ढोइ लेलके और बाकी सामान छे चौकी कुर्सी आ खटिया उड़ा के छोड़ देलके। थोड़ा कुछ गर्मी छले तो सोचल के जे हम कहीं नहा ले छी। दुकान से एगो शैम्पू लेलके, कपड़ा लो गेले। कपड़ा लेला के बाद में गेले नदी में गेले तो डूबी जे मारल के से डूबले रह गेले। अच्छा, तैरने आता था कि नहीं बच्ची को? तैरने तो सर वो बड़का नदी में ओई पार से ओई पार हो जाए छे। अच्छा, तो फिर 5 साल पहले ओई पार से ओई पार हो जाए छे बड़का नदी में। लेकिन वो कोलका के होनी देखियो जे डूबले डूबी में से डूबले रह गेले। ओई पर गांव में हल्ला भेले जे बच्चा फलना के डूब गेले सतानंद के बच्चिया डूब गेले। आरजेडी के युवा नेता व गौरा बौराम विधानसभा के सभापति प्रत्याशी संजय सिंह पप्पू सिंह ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर और नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान संजय सिंह पप्पू सिंह ने कहा कि बिहार सरकार मिथिला के साथ हर मुद्दे पर भेदभाव कर रही है और हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। सांसद गोपाल जी ठाकुर सिर्फ फेसबुक पर फुमकार लगाकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। संजय सिंह पप्पू सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना था कि संपूर्ण देश और दुनिया जानती है कि मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा मिथिला क्षेत्र में ही होता है और सरकार चाहती है कि जीआई टैग मतलब कि
जोगर फिकल टैग के आधार पर मिथिला का नाम हटाकर इसको बिहार मखाना कर दिया जाए। संजय सिंह ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि मंगैया पान हो सकता है, दार्जिलिंग की चाय हो सकती है, सिलाब का खाजा हो सकता है, फिर मिथिला मखान क्यों नहीं। इससे पहले भी नीतीश कुमार की सरकार ने मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मिथिला क्षेत्र बिजली बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर बिहार कर दिया। संजय सिंह ने सांसद गोपाल जी ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको इस मुद्दे पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र व राज्य में उनकी ही पार्टी की सरकार है। मिथिला मखाना था जिसका नाम बिहार मखाना कर दिया गया है। मिथिला पेंटिंग था, उसको तोड़ करके मधुबनी पेंटिंग कर दिया गया। मिथिला विद्युत बोर्ड था, उसका नाम बदल करके नॉर्थ बिहार विद्युत बोर्ड कर दिया गया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसका नाम बदल करके उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया। ये मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। मिथिला शब्द को मिटाना चाहती है ये सरकार। मैं तो आरोप लगाऊंगा कि ये मगध के लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, ये मिथिला को नहीं चाहते हैं कि मिथिला नाम उभर के आए। मिथिला राज्य की जो मांग है उसको कमजोर करना चाहते हैं। तो हम तो कहे कि सारे दल के लोगों को कहेंगे इस मुद्दा पर आगे आने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। यानी मिथिला की संस्कृति से छेड़छाड़ हो रहा है।